और आज की पहली जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। भारत ने कह दिया है कि सेना को खुली छूट है और इधर पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। दर्शकों, सेना कैसे तख्ता पलट कर रही है, असीम मुनीर कैसे शहबाज के साथ गेम कर रहे हैं, आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन की तस्वीर तो देखिए, लेकिन भारत ने अब मुंह तोड़ जवाब दिया है दर्शकों। और मेरे पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी है, पाकिस्तान के सीज फायर का भारतीय सेना ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी चौकियों को नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी इस समय सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सेना जहां जहां पर पाक नापाक हरकत करेगा, ऐसे ही जवाब देगी। और मेरे पास यह भी जानकारी है दर्शकों कि पाकिस्तान को जो उधर साइड चौकियां बनाई गई हैं, वहां बहुत नुकसान हुआ है और चौकियां खाली कर कर पाकिस्तानी भाग गए। माफ कीजिएगा। बड़ी जानकारी मेरे साथ आ रही है, मेरे पास आ रही है। मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करेंगे हम। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, लेकिन ये बड़ी जानकारी है दर्शकों। और भारत के एक्शन के बाद मैं जतिन, सुमित, गुरसिमरन, वैभव अलग अलग जगह से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। लेकिन पहले एक बड़ी जानकारी गुरसिमरन हमारे पास आ रही है कि शेलिंग हुई है और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए, भारत ने जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देर रात 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 सेक्टर्स, जिसमें कि जम्मू के अखनूर सेक्टर, कश्मीर घाटी के उड़ी जो कि बारामूला जिले में पड़ता है, और तंगधार जो कि कुपवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी चौकियों को जो है भारी क्षति पहुंची है और पाकिस्तानी जवान जो कि भारत को टारगेट कर रहे थे, उन्हें भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पिछले 7 दिनों में कुल 17 बार जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम का उल्लंघन सुरक्षा भारतीय सेना की माने तो उन्हें उम्मीद थी कि जो डीजीएमओ लेवल बातचीत हॉटलाइन पर हुई है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी नीयत में सुधार करेगा और शांति जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पसरेगी। लेकिन बिल्कुल, और तस्वीर ये गुरसिमरन सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों आपको दे दूं, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो रहा है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज शरीफ गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है और असीम मलिक को एनएसए बना दिया गया है। शहबाज शरीफ के सामने असीम मुनीर खड़ा हो गया है। बता रहा हूं आपको दर्शकों में, सेना और पुलिस आमने सामने आ गई है और इस बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस तस्वीर से आप समझिए। शहबाज शरीफ गायब है, कोई बयान नहीं दे रहा, सिर्फ तस्वीरें आ रही हैं। असीम मुनीर की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी पुरानी तस्वीर दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, असीम मलिक को एनएसए बना दिया गया है और ये दबाव डाल रहा है असीम मुनीर, यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारत के एक्शन के बाद शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। 48 घंटे से पाक पीएम शहबाज शरीफ गायब है दर्शकों। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं, मीडिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली है, कोई भी बयान नहीं आया है, डर के मारे मुंह नहीं दिखा रहा है शहबाज शरीफ। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और यह बता रहा है कि पाकिस्तान का मनोबल गिरता जा रहा है दर्शकों। लेकिन यह तो बात हुई शहबाज की, अब आपको बताता हूं कि असीम मुनीर कहां पर है। असीम मुनीर का तस्वीर दिखाइए, एक प्रोपेगेंडा वीडियो है दर्शकों, ये देखिए। ये आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान कह रहा है कि मुनीर सेना से मिलने गया है और फायरिंग रेंज में पहुंचा है। लेकिन ये पुरानी तस्वीर है भाई, पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर मुनीर यहां पर जाएगा तो ये पाकिस्तान अमेरिका के सामने क्यों हाथ फैला रहा है। मुनीर की लोकेशन छिपा रहे ये लोग, क्योंकि मुनीर छिपा हुआ है और मुनीर अपनी लोकेशन नहीं बता रहा है, लेकिन मीडिया में ये पुरानी तस्वीर चलवा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है पाकिस्तान के अंदर। सेना और पुलिस आमने सामने आ गई। आप सोचिए, शहबाज शरीफ से नाराज है पाकिस्तान की सेना।
इसका कारण बताऊंगा दर्शकों, आपको कहीं मत जाइएगा। पाक सेना ने आईएसआई चीफ को ही एनएसए बना दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिमोट अब आ गया है असीम मुनीर के हाथ में, और असीम मलिक को जो आईएसआई चीफ है उसे एनएसए बना दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों की शहबाज की एक नहीं चल रही, क्योंकि शहबाज पसंद नहीं करता असीम मलिक, और मुनीर ने दबाव डाला और एनएसए बनवा दिया। लेकिन ये प्लान है दर्शकों, आप समझिए पाकिस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूं तख्ता पलट, आइए जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था असीम मुनीर, और इसका प्लान क्या है ये आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ करगिल युद्ध आपको याद है ना दर्शकों, 1999 में हुआ। तब सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का ऑर्डर लेना बंद कर दिया था, और इधर भी ऐसे ही हो रहा है। शहबाज की नापसंद के बाद भी असीम मलिक को एनएसए बनाया। ठीक वैसे ही प्लान चल रहा है दर्शकों, मूव कीजिए इसे। इधर 1999 में करगिल युद्ध के समय आईएसआई सेना की दखल अंदाजी बढ़ती चली गई थी, और इधर आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए बनाया गया। यानी वही वाला प्लान चल रहा है। नवाज को हटाकर मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनाया है, और इधर शहबाज को हटाने की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा लगता है दर्शकों। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, इसका कारण है दर्शकों, इसका कारण बहुत बड़ा है। लेकिन पहले हमारे सहयोगी जतिन के पास में जाऊंगा। जतिन, पाकिस्तानी सेना के अंदर बौखलाहट है और तख्ता पलट वहां पर हो रहा है। बिल्कुल देखिए, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली कि आप एनएसए का चयन कर देते हैं लेकिन पीएम से कोई अप्रूवल नहीं लिया जाता। तो उसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी की उसके अंदर जो दो गुट बट रहे हैं उसकी तस्वीरें देख लेंगे। पाकिस्तान के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले जहां पर पुलिस और सेना के बीच में झड़प की भी तस्वीरें आज हमने साफ तौर पर देखी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ आप पीओके पे नजर डाल लीजिए, वहां पर तमाम जो सेना की चौकियां थी वहां से पाकिस्तानी झंडे हटा लिए गए। तो क्या मैसेज देने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं? अगर आप अमेरिका से बातचीत की बात कर लेंगे तो उस पर भी समझ पाएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से मदद मांग रहा है कि किसी तरीके से युद्ध को टाला जाए, भारत और को थोड़ा इसका शांत किया कारण जाए। है, लेकिन जैसा मैंने दर्शकों आपको बताया कि इसका कारण मेरे पास है। पाकिस्तान के तनाव और तख्ता पलट का एक कारण है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सेना को खुली छूट दे दी और आज इशारों इशारों में दुनिया को बता दिया है कि यही समय है, सही समय है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाता रहेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा संदेश दिया है दर्शकों, सबसे पहले आपको सुनवा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बड़ी वजह दर्शकों। पाकिस्तान में जो इस समय खलबली मची हुई है उसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री है। जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। देख लिया दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान में कैसी खलबली मची हुई है, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। बता रहा हूं आपको, में पाक सेना और पुलिस की झड़प की जानकारी है मेरे पास। पश्तून पुलिस ने सेना के जवानों पर बंदूक तान दी है। आप सोचिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे वहां पर सेना और पुलिस आमने सामने आ गई है। सुनिए जरा। खराब है आपका, उधर दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। देख लिया ना दर्शकों आपने, ये तो पाकिस्तान की हालत है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अब पाकिस्तान हमले का खौफ उस पर है और समुद्र से हमले का खौफ है। इसलिए ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में
25 जेट उतार दिए हैं। कराची एयरबेस पर चीन में बने 25 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। अमेरिका से F-16 मिला है। कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में इसे लगाया गया है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, पाकिस्तान ने स्वात एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। और मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन है, सुमित है, वैभव है, गुरसिमरन है। मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं। ग्वादर पोर्ट की यह खबर हमारे पास है। कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट्स लगा दिए गए। वैभव को वैभव। देखिए बिल्कुल मृदुल, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है वो किसी से नहीं छिपे हैं। शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, ये लोग लगातार जो है वो फिलहाल मीडिया की सुर्खियों से गायब है। आसिम मुनीर का इतिहास अगर मैं बात करूं तो ISI प्रमुख थे जब यहां पर इमरान खान की सरकार थी, लेकिन यहां पर इनको जो पोस्ट दी गई ISI के बाद, वो पोस्ट ऐसी दी गई, वो पनिशमेंट पोस्ट थी, जिसके बाद इमरान खान के साथ आसिम मुनीर के संबंध जो है वो कहीं ना कहीं से क्लैश हुए। लेकिन जब शहबाज शरीफ की सरकार आई, 2 दिन रह गए थे उनकी रिटायरमेंट को लेकर, उनका रिटायरमेंट जो है वो एक्सटेंड किया गया और उसके बाद और यही तस्वीर है। बनाया गया। बिल्कुल वैभव, आप कह रहे हैं ये इतिहास आसिम मुनीर का रहा है और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है, पाकिस्तान को चेतावनी एक बार फिर भारत ने दे दी है दर्शकों। मोदी सरकार में आतंक का समूल नाश होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। जिन लोगों ने निहत्थे लोगों की जान ली है, उनसे बदला लिया जाएगा। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उचित दंड मिलेगा दर्शकों। लेकिन अब आपको मैं भारतीय सेना की ताकत दिखा रहा हूं, इसलिए पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आज जयपुर PRO ने यह वीडियो जारी किया जो आपके सामने, जिसमें सेना के टैंकों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया है और कैप्शन में लिखा है, भारतीय जवान देश के असली हीरो हैं। एम्बियंस सुनाइए इसका।